तो यूपी में नगर निगम चुनाव को लेकर जोर शोर शुरू हो चुकी है। प्रत्याशी भी अपने तरफ से पूरी तरह से कमर बांध चुके हैं और जनता के बीच जाकर उन्हें अपने पाले में करने का प्रयास में जुट चुके हैं। तो ये चुनाव कुछ समय के लिए थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि खास तौर पर ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो है सरकार ने थोड़ा सा समय इसमें बढ़ा दिया है। लेकिन अब ये पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है और प्रत्याशी भी तैयार हो चुके हैं कि किस तरह से जनता को रिझाए और अपने पाले में करे, काम के बदौलत करे या नाम के बदौलत करे। तो हमारे बीच आज एक प्रत्याशी मौजूद है जिनका नाम है प्रभाकर यादव। तो आइए हम जानते हैं इनसे कि इनमें क्या खास है, किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव करेंगे, इनके एरिया में किस तरह से काम हुआ है या कौन काम ये करने वाले हैं और जनता इन पर कितना विश्वास करती है, सभी मुद्दों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रभाकर जी से बात करते हैं। प्रभाकर जी, खबर हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले ये बताइए कि आप किन किन मुद्दों को लेकर जो है आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा समस्या काशी की जनता की क्या होती है, क्षेत्र अपनी सुरक्षित रूप से, जैसे कि इसमें देखिए डेंगू को लेके काफ़ी समस्या थी। हमने अपने सैनिटाइज दोनों टाइप अपने क्षेत्र में करवाते रहे और भाव भी करवाते रहे, मच्छर भी, और जनता के बीच में उससे बढ़ के बड़ी बात तो समाज सेवी। अगर आप राजनीति में समाज सेविक है ही नहीं तो आपके अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन सर, आप बिजनेस से जुड़े हैं तो फिर जनता के दिल में जगह कैसे बनाएंगे? देखिए, बिजनेस हमारा तो शुरू से, लेकिन बिजनेस से ज़्यादा हम जनता के बीच में रहते हैं। कोई कह नहीं सकता कि हम दुकान में बैठते हैं या दुकान में हम ज़्यादा समय देते हैं। हमको 24 घंटा एनी टाइम, 2 बजे रात को कोई बोल रहे मैं 2 घंटा लगा जाता हूँ। और पूरी सरकार में भाई, चाहे हमारी सरकार रहे या न रहे, अगर किसी कार्यकर्ता की मुसीबत की बात है या थाने से लेके कहीं के भी जामनगर कोई कार्यकर्ता को मुकदमा ही भैया, भाई कचहरी से मैं खुद अपने चाचा वकील उनसे कह मैं पूरी सहयोग करवाता रहता हूँ। कार्यकर्ता के प्रति ना जनता के बीच में भी भाई, जितने भी अगर कोई गरीब अगर जैसे जाड़ा का सीजन आ जाता है भाई, कंबल वितरण करने का हम लोग काम करते हैं। और ये अपने स्तर से, ये अपने स्तर जितना हो सके उतना हम करते हैं। और रहा बात राजनीतिक तो 24 घंटा हमारे में है। हम राजनीतिक के अलावा कहीं ध्यान नहीं देते। सुबह उठते तो जैसे रात दिन भर राजनीति का ख्याल आपके मन में कब आया? आपने शुरू किया या आपके पूर्वजों से ये चलता आ रहा है समाज सेवा? देखिए, हमारे पिताजी स्वर्गीय गोपाल दास थे, वो बैंक में भी रहे, बैंक ऑफ बड़ौदा, और वो समाज के प्रति भी बहुत वफादार रहे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी के बहुत ही बड़े भक्त थे। उनका चुनाव में विरोधी लगता था तो भाई जहाँ जहाँ उनकी सीट होती थी वहाँ बताते थे कि नहीं यहाँ पे सपा सही है। और उनके ही माध्यम द्वारा हम लोग पुत्र स्वर्गीय गोपाल दास यादव जी, उन्हीं के माध्यम द्वारा हम लोग के साथ भाई, हम लोग 7 भाई है, सातों भाई सपा में। हमारे दादा अब तक हम लोग को सपा में रहे। उस समय जनता दल पार्टी थी, समाजवादी पार्टी की नाम जनता दल थी। वो समय से हम लोग, हमारी दादी जो अभी कुछ दिन पहले हमारी दादी भी थी, तो हमारी दादी का 99 में देहांत हुआ है। उनकी उतनी उम्र होने के बाद भी उनको ध्यान में हमेशा रहता है कि मुलायम सिंह यादव साइकिल के पंजा पे निशान मारना है, तो उनको बाद मारो बटम है, उनको पंजा निशान मारना। तो घर में हमारी कितनी लोग रहे, सबको कहेगा पंजा पे निशान, मतलब जाकर साइकिल पे पंजा मारेंगे। तो उसमें पहले ब्लड पेपर पंजा मारना रहता था। तो हम लोग शुरू से, हम लोग के ब्लड में ही समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी के प्रतिदिन हम लोग वफादार रहे हैं। और रहा बात समाजवादी पार्टी के हर प्रोग्राम में, चाहे धरना प्रदर्शन हो या रैली हो या साइकिल चलाने की बात हो या कोई प्रोग्राम की बात, या समाजवादी पार्टी पीड़ित की कोई समस्या हो, चढ़ के हम लोग काम करने का काम करते हैं। और उसके लिए हम लोग जेल भी गए हैं। सर, समाजवादी पार्टी के प्रति आप ईमानदार हैं, आपके प्रति आपको लगता है कि पार्टी भी ईमानदार होगी? देखिए, होती क्या है, पार्टी ईमानदार है। माननीय किसान का पहला आवाज कौन उठाया? माननीय मुलायम सिंह यादव नेताजी। उनको पूरी भारत में नेताजी क्यों बोलते थे? क्योंकि वो गरीब व्यक्ति को चिंते थे, गरीब लोगों को जानते थे, किसानों के बीच में जाते थे, तो उनको माननीय नेताजी करते थे। आज पूरी भारत में देख लीजिए उनके देहांत के बाद कितनी टिकट मिलने का कितना चांस है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम द्वारा हम बताना चाहते थे कि होता क्या कि हर जिले में सही कार्यकर्ता की आवाज़ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के लगे नहीं पहुंचता।
बड़े नेता जो रहते हैं उनकी आवाज़ दबा देते। विधानसभा से कोई असर नहीं रखता है, कार्यकर्ता आपका परसेंट डाउन होते जाता है। जो कार्यकर्ता 2017 से लेके 1992 से लेकर कार्यकर्ता आपको 95% जो थे, 17 तक आपको 95% है। आज स्थिति है 40%। कारण क्या है? एक ही परिवार से 35 साल से सवासर, 30 साल से सवासर, 30 साल से सवासर, अगर एक वार्ड में से दूसरा नेता आएगा नहीं तो कार्यकर्ता कैसे आएगा? अगर एक वार्ड में से अगर कोई कार्यकर्ता आ रहा है, मैं ही खुद कर अपने आप पे, मैं परिवारवाद कहने का मतलब है, मैं अगर खुद अपने आप पे कर रहा हूँ, अगर मैं 5 साल रहा, 5 साल 10 साल रहा, मैं अपनी इच्छा द्वारा वही वार्ड में से दूसरा लड़का को मैं चुनाव लड़वाने का जितवा करने का काम करूँगा, तो उससे क्या रहेगा भाई? उसके वो तो जीत के ही आएगा, अपने संग 100 परिवार को लेके आएगा, सदस्यता कैसे बढ़ेगा? ऑटोमेटिक कार्यकर्ता बढ़ जाएंगे। समाजवादी पार्टी में सबसे बड़ा काम ये है परिवारवाद। अब 15 साल से ठीक है, 15 साल से 20 साल से 25 साल, अरे आगे तो किसी को मौका दीजिए ना भाई। आप ही लोग रहेंगे तो वार्ड से कोई नेता आएगा ही नहीं, दूसरे कार्यकर्ता बढ़ेंगे कहाँ? आपका परसेंटेज तो घटता जा रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि विशेष इस पर ध्यान दें, क्योंकि बड़े नेता हमेशा लोगों को, कार्यकर्ताओं, जमीनी कार्यकर्ताओं को दबाने का काम करते हैं। आप इतिहास गवाह है, रैली में देख लीजिए, धरना प्रदर्शन में देख लीजिए, सबसे ज़्यादा युवा कार्यकर्ता, उनको आशा रहती है चलिए भाई छोटी मोटी चुनाव में कहीं हम लोग भी एडजस्ट हो जाएंगे, कभी हमको भी जनता का सेवा करने का अवसर आएगा। लेकिन इन लोग के नेता जैसे कुछ लोगों को वजह से अवसर नहीं पता, कार्यकर्ता नाराज होता है। लोगों को मौका मिले तो पार्टी को मजबूती मिलने वाली है। अब देखिए क्षेत्र की जनता, बोला जाए सतसागर डवा मंडी, बड़ा गणेश, मध्यमेश्वर और नरहरपुरा जो वार्ड बड़ा है, पिपलानी, कटरा होते और आपका नाटिमली, ये सब वार्ड जो है कि हमारा एक गढ़ है। मेरा वहाँ बचपना में यहाँ से वहाँ मेरे थोड़ा रिश्तेदार भी हैं, तो वहाँ पे मेरी एक गढ़ है। अगर ये 19 के हिसाब से अगर पार्टी का बढ़िया अगर हमको टिकट नहीं देती है तो मान लीजिए बहुत बुरी स्थिति है, क्योंकि जो वर्तमान जो पार्षद है उन्होंने काम कुछ किया ही नहीं है। उनको बीच में भाई इससे पार्टी की छवि जो है धीरे धीरे कमजोर होती जी जी, अब सर्वे करवा लीजिए, मैं सीधी बात करना हूँ, सर्वे करवा लीजिए, वोटिंग करवाना वोटिंग करवा लीजिए, जो गलत आ उसको टिकट देगा, मैं उन्हीं तो मैंने चुनाव नहीं लड़ूंगा। अच्छा सर, ये तो पार्टी की बात रही, आप तो जनता के बीच जाते होंगे, बहुत लंबे समय से समाज सेवा पहले की समाज सेवा करते हैं, तो जनता का कितना भरोसा आप पर है? जनता का 99 भरोसा हमारे पास है। लड़के हमारे मतलब क्षेत्र की जनता हमारे साथ भी है, ऐसे नवयुवक लड़का भी हमारे साथ है। प्रभाकर भैया आप लड़िए, हम आपके साथ हैं, जैसे कहेंगे वैसे साथ हैं। लेकिन मैं सबको एक विश्वास के साथ कह के आ रहा हूँ कि मैं टिकट लेके आऊँगा, आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। और क्षेत्र की जनता हमको तम बेटा की तरह मानती है, भाई की तरह मानती है, क्योंकि मैं सब चीज़ में उन लोग को सुख दुख में कोई तरह करता, मैं भाई बिल्कुल हर तरह से मैं खड़े रहता हूँ। कोई 2 बजे रात को फोन करेगा, 2 बजे रात को खड़ा रहता हूँ, मैं 24 घंटा मेरा फोन सर 24 घंटा। वर्तमान में जो पार्षद रहे हैं तो काम आपके क्षेत्र में कैसा हुआ है? देखिए वो जीतने के बाद चुनाव के 1 महीना पहले वार्ड में दिखाएंगे, 1 महीना बाद वो गायब हो जाते हैं। अब क्षेत्र की जनता से पूछ लीजिए, खुदे बता देंगे। इससे पार्टी को क्षति लग रहा है, पार्टी को क्षति होती है। पार्टी को क्षति यही होती है कि देखिए इस बार टिकट सबसे पहले बात है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के बीच देखिए कितना % अब कार्यकर्ता रह गए हैं। उनको भावना को टेंशन मत दीजिए, मतलब उनको भावना को मत दबाइए, भावना को मत दबाइए। नए युवक जो काम कर रहे हैं, जो अपील रखे, जो समाजवादी पार्टी के लिए जिन्हें जान से कम लगे, उनको मौका दीजिए। जैसे कि दूसरी पार्टी अभी युवाओं को मौका देती है, आपको युवाओं को ही मौका समाधि दे। देखिए 70% जितनी भी पार्टी है वो RSS से भी, ठीक है, दूसरे पार्टी से कोई मतलब नहीं है। 3 पार्टी जो बड़ा मैं उसका नाम लेना चाहता हूँ, कांग्रेस, भाजपा, सपा। तो वो बात की बात है भाई। कांग्रेस में भी क्या है, देखिए कांग्रेस में होता है क्या, अगर आप 10 साल थे आपको मौका नहीं, कोई काम भाजपा में नहीं है। भाजपा में कोई उम्मीद नहीं लगा सकता है कि किसको टिकट मिलेगा, किसको टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन सपा में क्या है कि कुछ ऐसे नेता कारण लगा हुआ है कि भाई हमको जीत के मलाई खाना है, अब सही रिपोर्ट लगाते नहीं, सही कार्यकर्ता लगाते नहीं, कार्यकर्ता का मनोबल तो तोड़ा जाता है। अच्छा, तो ये सब तो ये तो है ही। शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है आपके क्षेत्र में? देखिए अभी तो फिलहाल डेंगू वाला जो मामला भया था, डेंगू को लेके मैं दोनों टाइम, एक टाइम मैं रोज डेली सुबह मैं सैनिटाइज करवाता था
और रात को मैं पॉप भी करवाता था। ये तो आप करवाएं, अपने स्तर से करवाएं। जो आपके पार्षद है उन्होंने क्या किया? वो कुछ नहीं करवाते थे, वो अलवर जाके नगर निगम में हड़का देते थे कि हमारे सिवा कोई नहीं जाएगा। अच्छा। अब वो तो चल तो पाते नहीं, दूसरे को चलने देते नहीं। सबसे बड़ा समस्या है, वो तो पैदल चल ही नहीं पाएंगे। अगर गाड़ी से जाएंगे तो रोड पे छिड़कवाएंगे। भाई रोड पे छिड़कवाने से क्या मतलब है, अपने क्षेत्र की जनता नहीं जान पाती। अच्छा, एक और चीज मुझे, जल की समस्या, शुद्ध जल की जो है, शुद्ध पेयजल की समस्या काशी में तो है, आपके क्षेत्र में कैसी है? हमारे क्षेत्र में देखिए समस्या थी पहले, और हम लोगों ने उसे ही किया कुछ अपने मध्यम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने था, बड़ भाई के कुछ लोग का सहयोग था, पार्टी कुछ नेता लोग का सहयोग भी था, लेकिन जल का व्यवस्था बनाने में सुनिश्चित बढ़िया है। चलिए, मानिए कि पार्टी आपको टिकट देती है, आप चुनाव जीत जाते हैं, तो सबसे पहला मुख्य काम आपका क्या होगा? हमारी क्षेत्र की जनता जितनी है, हर उनके दुख सुख में खड़ा होगा। उनके आए दिन अगर कोई हमारे द्वार पे आ जाएगा, उसको इलाज करने नहीं। भाई सीधी सी मेरी कहानी है, मैं जीतूं या ना जीतूं, लेकिन आपका पार्षद आपके द्वार है। कहने का मतलब जैसे प्रभाकर जी आज है वैसे कल भी रहेंगे। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि जो अलग नेता होते हैं, पद मिलते ही पदभार बदल देते हैं। देखिए, एक जमीनी स्तर, पाउसारी स्तर, उसमें एक फर्क होता है। हम लोग लाख कपड़ा पहनते, लेकिन हमारा जो धरती का मिला वो जमीनी हमारे पिताजी होते हैं। हमारे पिताजी ने एक सवाल ही कहा था, बेटा तुम कितने भी आगे बढ़ जाओ, पलटना एक दिन चौतरे पे है। तो हमेशा जमीनी स्तर से लोगों को मिलना जुलना मिलता। हमारे देखिए संज्ञाना में हमको सब कोई सम्मान देता है। मैं रोड पे चला जाता हूँ, रिक्शा वाला भी रंगे करता है, तो मैं भी उसको रंगे करता हूँ, ठेला सब हमारे। अच्छा, आपके पार्षद बनने के बाद जो है, मतलब अलग अलग धर्म के जो लोग होते हैं, तो सभी धर्मों के हिसाब से एक जैसा काम होगा या कुछ भेदभाव भी होने वाली है? भेदभाव वाली कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा समाज को लेकर चलने का काम करती है। जातिवादी कोई बात नहीं है, सब हिंदू मुस्लिम सब भाई। बाकी जो बच्चा तो जान ही रहे आप लोग क्या है, समाज में रहना है तो सबको एक करके लेना है, लड़वाने से कोई मतलब नहीं है। ना भेदभाव करने का मतलब है कि वो है तो ये वो है, उससे कोई मतलब। हम लोग चाहे बात कभी जिंदगी में किए ही नहीं ना करेंगे। हमारे लिए मानो सब एक समान, गरीब भी एक समान, अमीर भी एक समान, हम लोग सबको इज्जत देते हैं। तो हमारे साथ प्रभाकर जी के साथ एक और व्यक्ति मौजूद हैं, तो इनसे भी कुछ जानते हैं प्रभाकर जी के बारे में कि ये किस तरह के व्यक्ति है और उन्हें किस तरह से इनके प्रति लगाव है। सर, सबसे पहले आपको भी खबर हिंदी में बहुत बहुत स्वागत। सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सौरभ सिंह है जी। मैं पहले हिंदू युवा वाणी में मंडल कोषाध्यक्ष रह चुका हूँ। मैं हिंदू युवा वाणी से इस्तीफा दे दिया। और रहा प्रभाकर का बात, तो भाई प्रभाकर से हमारा बहुत पुराना मित्रता है, और इनको मैं हर चीज़ों में देखा हूँ कि हर चीज़ों में समाज सेवक में हर चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं, और इसलिए मैं इनके साथ हूँ। तो प्रभाकर जी से हमारी कई सारी बातें हुई, कई मुद्दों पर बातें हुई, और हर सवालों का इन्होंने बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया है। चाहे वो शिक्षा व्यवस्था की बात हो, नली गली की बात हो, या किस तरह से समाज में काम हुआ है, कौन से काम हुए हैं, कौन से काम होने हैं या इन्हें करना है, इन्होंने सब कुछ जो है बहुत ही बेबाकी से बताया है। यहाँ तक कि अपने पिताजी के द्वारा जो काम किया गया था, पद पर न रहते हुए भी इन्होंने समाज सेवा नहीं छोड़ी, सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बताई है। अब तो सबसे बड़ी बात है कि पहले की पार्टी से टिकट मिलने की, तो मेरी भी पार्टी से अपील है कि अगर ऐसे नौजवान युवाओं को अगर टिकट न देगी पार्टी, तो फिर किसे देगी? पार्टी को मजबूत होने के लिए, पार्टी को आगे स्तर तक जाने के लिए, तो इस तरह के युवाओं को समर्थन देना जरूरी है, ताकि पार्टी और मजबूत हो। और बाकी चीज़ है, जमीनी स्तर पर ये पहले से ही मजबूत है, और जनता का भी इनका कहना है कि जनता का समर्थन है। ऐसे तो हम ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे और पल पल की चीज़ें हम लोगों तक पहुँचाएंगे ही। संवाददाता जलेश कुमार, खबर हिंदी।